देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आसपुर में 78वां स्वतंत्रता दिवस महाराणा प्रताप खेल मैदान में गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक गोपी चंद मीणा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद परेड की सलामी दी गई। इस दौरान विद्या निकेतन के बच्चों ने जयघोष बैंड वादन के साथ परेड और व्यायाम प्रदर्शन किया। स्काउट द्वारा हैरतअंगेज प्रदर्शन किए गए। बालिका विद्यालय की बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर भामाश्राओं ने बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उपखंड स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले 53 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम चिमनलाल मीणा, विशिष्ट अतिथि डिप्टी हरजराम चौधरी, सीबीओ नवीन प्रकाश जैन, विकास अधिकारी बाल सिंह राणा, तहसीलदार योगेंद्र वैष्णव, समाज सेवी करण सिंह चौहान, परमानंद उपाध्याय, सीआई हरेंद्र सौदा, सरपंच केशर मीणा, रेखा पांडे रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र मेहता एवं दीपिका उपाध्याय द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, रमेश खराड़ी, केसरी मल रामा, सुशील जैन, अनिल गुप्ता, दिनेश डबरावत सहित कई जनप्रतिनिधिगण ग्रामीण भी मौजूद रहे। 53 जनों को सम्मानित किया गया, जिसमें बाल सिंह राणा, विकास अधिकारी आसपुर निखिल व्यास, नायब तहसीलदार उमेश पाटीदार, वरिष्ठ सहायक वीरपाल सिंह चुड़ावत पटवारी, गौरव पाटीदार पटवारी, विपिन व्यास एई पीएचडी, श्वेतान सिंह चौहान प्रधानाचार्य, मनोज जैन प्रधानाचार्य, राजेश पांडे, केशरवाल चौबीसा, महेश आहारी, महिपाल सिंह पुलिस थाना आसपुर, घनश्याम कोली, मोहनलाल खाट, सुंदरलाल यादव, राजकुमार पंचोरी, योगेश सेवक, अनिल खटीक, श्रीमती सरिता रोत, डॉक्टर यश दर्जी, विजय सिंह ससोदिया, अजीत सिंह राव, हिमेश कुमार भट्ट, सुरेश चंद्र पाटीदार, श्रीमती ललिता बलाई, हरिराम लीलाराम, सुशील जैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवेश तेली, हिमांशी सिसोदिया, तमन्ना चौबीसा, कृष्णराज चौबीसा, दृष्टि पांडे, नेही जैन, ईशा चौहान, मनमोहन सिंह चुड़ावत, दक्ष पाटीदार, कर्मवीर सिंह चौहान, खुशी चौबीसा, कार्तिका चौशी, निशी चुड़ावत, देवेंद्र सुधार, सुरेश पाटीदार, सोनम वर्मा, हीना कुमारी प्रजापत, महेंद्र पटेल, अक्षयराज सिंह सिसोदिया, रुद्र प्रताप सिंह, अक्षय जैन, मानसी पाटीदार, जिज्ञासा चौबीसा, पलछीन राठौर, दिनेश सेवक सहित 53 लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अब तक के कार्यक्रम में सबसे श्रेष्ठ एवं भव्य कार्यक्रम का संचालन के साथ संपन्न हुआ। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। उपस्थित पत्रकार बंधु जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साथ ही हमारे साथी हसमुख जी जैन साहब। ये हमारे सरपंच साहब की तरफ से बच्चों की मिठाई के लिए 400 रुपए है और हमारे सर जी प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद। भारत माता की। प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद। भारत माता की। और मेरा पूरा स्टाफ ने अथक प्रयास से ये सफल आयोजन किया। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और मैं अग्रिम आपको शुभकामना देता हूं कि आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं वो इस प्रकार अपन सफल आयोजित कर पावे। और इसी कड़ी में मैं सुशील जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि विद्यालय में जो हॉल का काम, लाइट फिटिंग और जो इनोवेशन का काम हुआ है उसमें 11,000 दान दे करके विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। विद्यालय परिवार आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। जय हिंद, जय भारत। शानदार तरीके से दल आगे बढ़ता हुआ पहला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर मेठी मेहता एवं दल धीरे धीरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे शानदार ये दूसरा दल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप दल तिलक राज सिंह चंडावत के नेतृत्व में ये दूसरा दल जो है ठीक मंच के सामने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ ही सलामी देते हुए आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे हंसते हुए चेहरे, खिलखिलाते हुए चेहरे और आने वाले हमारे देश का भविष्य धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता हुआ तीसरा दल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर शिवाजी दल हित भट्ट लक्ष्मीबाई दल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का मनीषा राठौर के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ
छोटे छोटे कदमों के साथ राजकुछ बालिका विद्यालय आसपुर पद्मिनी दल रवीना पाटीदार के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ शानदार ये धीरे धीरे बालिका देखें इस प्रकार से ध्वज का अभिवादन करती हुई आगे बढ़ती हुई कदम ताल के साथ ही द स्टेट स्कूल आसपुर टैगोर दल रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में धीरे धीरे अपने दल के साथ आगे बढ़ते हुए अगला दल द स्टडी स्कूल आसपुर मीरा दल जिसका नेतृत्व दिव्यांश राठौर के द्वारा किया जा रहा है धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए साथ ही अगला दल पृथ्वीराज दल सनराइज हिंदी माध्यमिक स्कूल धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से देखिए इनकी कदम ताल किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं पुखराज सिंह चुंडावत के नेतृत्व में सनराइज हिंदी माध्यम साथ ही अगला जो दल है सनराइज अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुंभा दल विश्वराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये बटालियन आगे बढ़ती हुई किस प्रकार से ध्वज का सम्मान इनके द्वारा किया जा रहा है जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत अभिवादन करें। साथ ही आगे बढ़ते हुए अगला दल जीनियस स्कूल का भगत सिंह दल सृजन मेहता के नेतृत्व में ये छोटी छोटी टीम जो आप देख पा रहे हैं आने वाले देश का हमारा भविष्य जीनियस विद्यालय भगत सिंह दल सृजन मेहता के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ साथ ही धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपने नियत स्थान पर पहुंचने वाले और आगे की जो टीम है वैज्ञानिक विद्यालय हाडी रानी दल सुश्री आंचल चौहान के नेतृत्व में जो हमारे ठीक मंच के सामने ध्वज के सम्मान करते हुए आगे बढ़ती हुई और देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे कदमों से नन्हे नन्हे हाथों से देश और राष्ट्र सम्मान में उठ रहे हैं जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान अभिवादन करें। आगे बढ़ते हुए विद्यालय की टीम सुभाष दल भूपेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई ये टीम साथ ही हमारे राष्ट्र कि बेटा और बेटी में भेद हमें नहीं करना चाहिए। आज बेटा और बेटी दोनों बराबर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस गीत के माध्यम से मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। आसपुर में आज के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोपीचंद जी मीणा साहब, सम्मानीय डिप्टी साहब, सम्मानीय तहसीलदार जी, सम्मानीय बीडीओ साहब, सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, सभी मेरे सम्मानित साथी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी हमारे सभी पार्टियों के ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित सम्राट बुजुर्गगण और गणमान्य नागरिकगण, इस अवसर पर पधारे हुए सभी शिक्षकगण, पत्रकार बंधु और आसपुर खंड के सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकगण, प्यारे बच्चों, बहनों, माता बहनों, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज इस बागड़ की धरती पे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधित करने के लिए जो मुझे यहाँ मंच प्रदान किया है सम्मानीय बीडीओ साहब की टीम व सम्मानीय प्रिंसिपल साहब की टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना तन मन धन न्योछावर किया है और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन सबको नमन करता हूँ, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद देते हैं। आज जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है 2047 तक हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व में उभरने के कगार पे है। इसी संकल्पना को लेकर के हम सब मन में आज के दिवस के इस पवित्र दिवस पर प्रेरणा लें और इसी के साथ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी व हमारे उपखंड स्तर के जो भी हमारा प्रदेश क्षेत्र है इसमें भी हम सब ये
ठान ले कि हमको हमारे देश को, प्रदेश को, हमारे एरिया को बहुत आगे ले जाना है। इसका सबसे बड़ा जो चाबी है, जो एक ताली है, वो है हमारी शिक्षा। हमारे सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण, यदि हम शिक्षा के माध्यम से इसको आगे ले जाएं, शिक्षा के द्वारा ही हमारे सारे द्वार खुलते हैं। शिक्षित व्यक्ति अच्छा व्यापार करता है, अच्छा सरकारी कर्मचारी बनता है, अच्छा IAS बनता है, RS बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और उसी के द्वारा हमारे शिक्षित समाज का विकास होता है। बहुत सारी हमारे समाज में जो कुप्रथाएं पाई जाती हैं, मैं इस एरिया में देखता हूँ, हमारे यहाँ जो भी आज के समाज में वो प्रथाएं प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह गया। उन सबको हमारे सभी, चूँकि मंच पर सभी हमारे प्रबुद्धगण बैठे हैं, वो विचार करें, हमारे अपने अपने समाज को दिशा दें। सबसे पहले दहेज मुक्त शादियाँ हो, चाहे बच्चा हो बच्ची। दूसरा, बालिका को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बच्चे को भी बढ़ावा दिया जाए, लेकिन बालिका को विशेष दिया जाए। यदि बालिका को आपने पढ़ाया तो आपके 2 परिवारों की शिक्षा हो जाएगी, और बच्चे को पढ़ाया तो बच्चा की अपनी सीमित होती है, तो बच्चियों को बहुत ज़्यादा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। साथ में हमारे यहाँ बहुत सारे आडंबर होते हैं, मृत्यु भोज है, उसमें बिल्कुल कम कर दिया जाए खर्चा। मैं बहुत सारी जगह रहा हूँ, वहाँ तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो के आसपास ही खाना बनाते हैं। इस अवसर पर यह उचित मंच नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे मौका मिला है तो मैं कहूँगा। इसके अलावा एक बहुत बुरी प्रथा यहाँ पाई जाती है, जिसको ढूंढ प्रथा कहते हैं। हमारे एरिया में उसको ढूंढ बोलते हैं। आपके यहाँ बच्चे के जन्म दिवस पर या बच्ची के जन्म दिवस पर अपने मित्रगणों को अच्छी दावत देते हैं, अच्छी बात है, खुशी मनाना अपनी बात है, लेकिन आप इकट्ठा होकर मनाते हो, उससे क्या आपका बहुत सारा खर्चा होता है। इस बागड़ की धरती में छोटी छोटी आपके पास जोते हैं, ज़मीन ज़्यादा नहीं है, ज़मीन है तो पथरीली है, पथरीली है तो इतनी उपजाऊ नहीं है, तो वो आपके बच्चों, आप इन फालतू के रीति रिवाजों में खर्च कर दोगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या खर्च करोगे। आपको सिर्फ एक ही खर्च करना है, अपने बच्चों की पढ़ाई पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है, एक पौधा माँ के नाम, आप सभी से इस अवसर पर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हम सब अपने बच्चों के जन्मदिवस के अवसर पर, हमारे बच्चों की शादी के अवसर पर और किसी भी अवसर पर हम एक पौधा जरूर लगाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और पेड़ पौधों को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा स्वच्छता के प्रति अपना पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारे चूँकि सभी सरकारी कार्मिक यहाँ बैठे हुए हैं, सभी मेरे साथी अधिकारीगण बैठे हुए हैं, हम सबको इस एरिया के जो भी हमारे स्तर पर जो भी इनके छोटे मोटे जितने भी काम हो सकते हैं, उनको हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से निपटाएंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एरिया के लिए 125 करोड़ रुपए की घोषणा की है, सोम कमला अम्बा, जो कि आज आधुनिक तीर्थ है। हमारे पूर्वज देखो आपको सोम कमला अम्बा जैसा बड़ा बांध देंगे, जयसमंद जैसा बड़ा बांध देंगे, आपको माही डैम देंगे। इन सबको हमको सहेजना है, संवारना है और इन्हीं से हमको अपने आप के समाज का सर्वांगीण विकास करना है। इस अवसर पर मैं हमारे इस देश को निर्माण के लिए सभी लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों, किसानों, इंजीनियरों, हमारे लोक सेवकों के द्वारा, हमारे कानून व्यवस्था के संभालने वाले सभी महानुभावों द्वारा, और इस कोरोना काल में जो हमारे, आप सबने देखा होगा कि हमारी अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।